नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे सीधे साधे किसान की जिसने शादी की आस में दुनिया के सामने अपनी बात रखी, पर उसी मासूमियत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक वीडियो, एक सपना और फिर एक खौफनाक हत्या। यह कहानी है इंद्र कुमार तिवारी की, जो न सिर्फ दिल दहलाने वाली है बल्कि समाज के उस कड़वे सच को भी सामने लाती है जहां लालच इंसानियत पर भारी पड़ता है। इंद्र कुमार तिवारी, उम्र 45 वर्ष, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पादवार गांव के निवासी थे। वे एक किसान थे। उनके पास 18 बीघा जमीन थी, घर था, पैसा था, पर नहीं थी तो सिर्फ एक लाइफ पार्टनर। इसी चाह में वे पहुंचे एक धार्मिक कथा में, जहां व्यासपीठ पर विराजमान थे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य अनिरुद्धाचार्य। वहां उन्होंने खुले मंच पर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है, 18 बीघा जमीन है, घर है, पर कोई लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती। कृपा कर कोई समाधान बताइए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा। कुछ ने हंसी उड़ाई तो कुछ ने सहानुभूति जताई। वे कहते हैं ना, दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। बात तो सही है, लेकिन इस कलयुग में कुछ ऐसे शिकारी भी हैं जो हमेशा मासूमों को निशाना बनाने की ताक में रहते हैं। उनकी शादी नहीं होने का दुख सबको पता तो चला, पर यह उनके लिए घातक होने वाला था। इस वायरल वीडियो पर कुछ लोगों की नजर पड़ी जो मासूमियत का शिकार करने के इंतजार में थे। कथा में हुई इस घटना के कुछ ही दिन बाद जब इंद्र कुमार ने फेसबुक खोला तो उन्हें एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखा। चेहरा बड़ा ही मासूम था और नाम था खुशी तिवारी। इंद्र कुमार ने वह फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया और फिर शुरू हुई बातचीत। धीरे धीरे यह सामान्य चैटिंग व्यक्तिगत बातचीत में बदल गई। बातचीत का समय बढ़ने लगा, रिश्ता गहराता गया और फिर बात प्यार और शादी तक पहुंच गई। ऑनलाइन बातचीत के दौरान खुशी तिवारी ने इंद्र कुमार का भरोसा जीत लिया और शादी के नाम पर गोरखपुर बुला लिया। खुशी ने इंद्र कुमार से कहा कि वह अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं बता सकते और सबसे अच्छा होगा कि दोनों कोर्ट मैरिज कर ले। इंद्र कुमार, जो बरसों से शादी करना चाहते थे और जिनके जीवन में अचानक यह सपना साकार होता दिखाई दे रहा था, बेहद भावुक हो उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उनकी शादी सच में होने जा रही है। उनके तो मानो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। बातों बातों में खुशी तिवारी ने कहा कि यह शादी वह अपने परिवार की मर्जी के बिना कर रही है, इसलिए इंद्र कुमार को अकेले ही गोरखपुर आना होगा। शादी के लिए इंद्र कुमार इतने उत्साहित थे और खुशी पर उन्हें इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने उसकी बात मानते हुए गांव से किसी को साथ नहीं लिया और 2 जून 2025 को अकेले गोरखपुर रवाना हो गए। गांव में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह शादी करने जा रहे हैं और 3-4 दिनों में लौट आएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कुछ नगद रुपए और गहने भी साथ लिए थे ताकि अपनी होने वाली दुल्हन को उपहार दे सकें। गोरखपुर पहुंचने के बाद इंद्र कुमार की होने वाली दुल्हन खुशी तिवारी ने उनसे मुलाकात की। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उनकी शादी होने वाली है। खुशी ने उन्हें 2 और लोगों से मिलवाया, यह कहते हुए कि ये लोग शादी में मदद करेंगे। जिस लड़की पर भरोसा करके वे सैकड़ों किलोमीटर दूर आए थे, उसकी बात को ना मानने का कोई कारण उनके पास नहीं था। उसी दिन गोरखपुर में दोनों की शादी की रस्म हुई। उधर गांव में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इंद्र कुमार अपनी नई पत्नी के साथ जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन समय बीतता गया और उनकी वापसी नहीं हुई। तब जाकर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच कुशीनगर के जिले के सुकरौली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के पास झाड़ियों में एक शव बरामद हुआ। शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और गर्दन में चाकू अभी भी फंसा हुआ था। शव की पहचान शुरू में नहीं हो पाई, लेकिन जब पुलिस ने वायरल वीडियो और गुमशुदगी की रिपोर्ट को जोड़ा, तब शव की पहचान इंद्र कुमार तिवारी के रूप में हुई। पुलिस ने जब जांच तेज की और सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो सच्चाई सामने आई। यह कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसका शिकार इंद्र कुमार हो चुके थे। जांच में सामने आया कि जिस लड़की से इंद्र कुमार शादी करने गए थे, वह असल में साहिबा बानो थी। उसने फर्जी आधार कार्ड और फेसबुक प्रोफाइल बनाकर खुद को खुशी तिवारी बताया था। यह भी सामने आया कि गोरखपुर बुलाकर एक होटल में फर्जी शादी की रस्म रचाई गई ताकि इंद्र कुमार को लगे कि यह असली शादी है। उसी रात होटल में इंद्र कुमार को शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी गई, जिससे वह बेसुध हो गए। जब वे पूरी तरह होश में नहीं थे, तब आरोपियों ने उन्हें होटल से बाहर ले जाने की योजना बनाई। आधी रात के बाद साहिबा बानो और उसके 2 साथी कौशल और शमसुद्दीन ने मिलकर इंद्र कुमार को होटल से बाहर निकाला।
उन्हें गाड़ी में बैठाकर गोरखपुर के कुशीनगर जिले के सुनसान इलाके में ले जाया गया, जो NH 28 के पास सुकरौली था। रास्ते में इंद्र कुमार थोड़े होश में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुशीनगर के सुनसान इलाके में ले जाकर आरोपियों ने चाकू से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। हत्या इतनी क्रूर थी कि चाकू उनकी गर्दन में ही फंस कर रह गया। हत्या के बाद सबको सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया और सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इंद्र कुमार की जमीन और संपत्ति हड़पने की पूरी योजना थी। शादी के बाद साहिबा खुद को उनकी पत्नी साबित कर उनकी जमीन को अपने नाम करवाना चाहती थी। इंद्र कुमार तिवारी जैसे कई लोग होते हैं जो अकेलेपन में समाज से उम्मीद रखते हैं, लेकिन वही समाज कभी उनका मजाक उड़ाता है और कभी उन्हें धोखे में डाल देता है। यह केस दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया और वायरल वीडियोस के इस दौर में मासूम लोगों को शिकार बनाया जा सकता है और कैसे लालच इंसान को हैवान बना देता है। इंद्र कुमार तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी है। भरोसा करें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। और जब कोई सोशल मीडिया पर दिल की बात कहे तो उसका मजाक ना उड़ाएं। शायद उसके पीछे एक असली दर्द छुपा हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची घटनाएं सबके सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।